हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर जो है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स पे बातें कर ली हैं। अब हम लोग बात करते हैं, नहीं ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं हुआ है, आज हम लोग आज का हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको आज के वीडियो में कवर की जाएगी। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आज जितने भी कवर्स हैं टॉपिक के वो सारे कवर किए जाएंगे। लेकिन आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक सीक्वेंस में चैप्टर कंप्लीट हो। जैसा कि हम खुद से पढ़ते हैं वैसा ही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इधर का उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ कन्फ्यूज़ रहेंगे अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक सीक्वेंस में पढ़ें, ताकि आप जितना भी करके आए एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली वो आपको यकीन रहे कि आपने इतने मार्क्स को अटेम्प्ट किया हुआ है। तो यूजीसी नेट में जो ये हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि क्या है, शिक्षण के स्तर लेवल्स ऑफ टीचिंग वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। इसमें जो छात्रों का क्रमबद्ध तरीकों से यानी कि एक सिस्टमेटिक वे से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षा यानी कि छात्रों का जिसमें बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक तीनों पक्ष को इसमें जोड़ दिया जाता है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा के अंतर्गत किसी भी आप विद्यार्थी के हम लोग कौन कौन से पक्ष को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा वो जो स्ट्रॉन्ग पक्ष करने का जो है वो है हमारा बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक। मतलब कि किसी भी एक पक्ष में हम लोग काम करके बच्चे को एक्टिव नहीं कर सकते। हम लोग को तीनों पक्षों पे इसके काम करना है, जिसमें कि हमारा बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक तीनों पक्ष शामिल है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ लाइन को, ताकि आपके मेमोरी में ये फिट हो जाए कि लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत हमारे 3 पक्ष आते हैं, जिसमें बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास होते हैं। शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्यों? इन तीनों पक्षों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को उनके मानसिक और बौद्धिक आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। क्यों, क्या लाइन है? कि आवश्यक है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को उनके मानसिक और बौद्धिक आधार पर, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसकी जो मेंटल स्टेटस है या फिर आप उनका आईक्यू बोल सकते हैं, उनकी आईक्यू थोड़ी नॉर्मल बच्चों से कम है और हम उन नॉर्मल बच्चों के साथ ही उसको भगाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में वो बच्चा क्या होगा, वो हार मान लेगा, वो अंदर ही अंदर डिमोटिवेट हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, लास्ट में वो अपने क्लासेस से डरने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये डर हो जाएगी कि मैं सारे बच्चों से पीछे हूँ। बार बार कभी ना कभी टीचर उसको मजबूरी में डांट भी सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही लो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जोर दिया गया है कि बच्चों को जो शिक्षा है वो उसके मानसिक और बौद्धिक आधार पर ही देनी चाहिए। इन सभी की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए शिक्षण को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। अब देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या, ये तो इसका थोड़ा सा हम लोग को ने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब है इसके जो 3 जो स्तर हैं, यानी कि 3 जो लेवल्स हैं, कौन कौन से हैं? पहला है मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि बोध स्तर, तीसरा हमारा है चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये आपका इस चैप्टर से आपका हर यूनिट से आपका 10 मार्क्स आना है, नहीं 10 तो कम से कम 7 to 8 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग इसके ब्रॉड लेवल पे काम करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट था मेमोरी लेवल। तो इस मेमोरी लेवल पर हम लोगों को चर्चा करनी है कि मेमोरी लेवल है क्या। ठीक है, तो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य पाई जाती है, लेकिन जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ या स्थान को देखता है तो उस वस्तु, पदार्थ और स्थान के प्रतिमा और चिन्ह उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं, और इन्हीं संचित चिन्हों और पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार सीखे हुए अनुभव को सीधे उपयोग में लाने की विधि को ही स्मृति कहते हैं। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे ढंग से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बशर्ते आप उसको समझने की कोशिश करें। स्मृति क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जो हर प्राणी में कहीं ना कहीं
ज़रूर रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई मेमोरी लेस इंसान कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो जब व्यक्ति किसी भी जब भी हम लोग आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी अपने दिन प्रतिदिन के लाइफ में हम लोग डेली बहुत सारे अपने स्टिमुलस देखते हैं। स्टिमुलस क्या है? जो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उसको हम लोग साइकोलॉजी की भाषा में या साइंस की भाषा में स्टिमुलस कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति किसी भी वस्तु पदार्थ और स्थान को देखता है, यानी कि मानिए कि हमने टीवी में ऐड देखा कि किसी भी चीज़ को हम लोग देख कर ही सीखते हैं ना। तो ऐसा थोड़ा है कि हम लोग उसको हर टाइम पे देखते ही रहते हैं। हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्मृति बना जाती है कि अच्छा अरे इस चीज़ को हम लोगों को ऐसे यूज़ में लाना है। तो ये सभी क्या होती है, हम लोग जितने भी दिन प्रतिदिन के अपने लाइफ में चीज़ों को देखते हैं ना, वो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह के रूप में संचित हो जाती है। और बाद में उन्हीं चिन्हों का उपयोग करके हम क्या करते हैं अपने लाइफ में, स्मृति के आधार पर हम अपने लाइफ में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और और सीखे गए अनुभवों को सीधे उपयोग में लाने को ही स्मृति कहते हैं। ये कथन किनका है? तो ये कथन जो है वुडवर्थ का है। ये आप लोग ज़रूर याद रखा कीजिएगा। जब भी मैं आप लोगों को टॉपिक एक्सप्लेन करूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बगल में कॉपी और पेन ज़रूर लेके बैठें, ताकि जो इम्पॉर्टेंट जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, मेरा एरो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। हाँ, देखिए आप इस एरो को देखिए, जहाँ पे ये एरो मेरा जा रहा है, ये जो जितने भी ब्रॉड रिलेटेड हैं आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से कभी कभी सेंटेंसेस बन करके क्वेश्चन बनते हैं कि ये सीखे गए अनुभवों को सीधे उपयोग में लाना है स्मृति, ये किनका कथन है। अब आपको दे दिए 4 ऑप्शन। अगर आपको माइंड में ये रहेगा कि ये तो वुडवर्थ का कथन है, तो आप क्या करोगे, एग्ज़ाम में बहुत ही ईजिली उनको चूज़ करके आओगे और कहीं ना कहीं आपका 2 नंबर एकदम 100% श्योर फिक्स हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि स्मृति की अवधारणाएं कौन कौन से हैं, फेसेस ऑफ मेमोरी कौन कौन सी हैं। तो देखिए, ये तो हम लोग अभी मेमोरी की चर्चा कर रहे हैं ना, लेवल्स ऑफ मेमोरी। तो इसमें हाँ, मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर जो बात कर रहे हो, उसके अंदर हमारा टॉपिक थोड़ा सा काफ़ी ब्रॉड है। तो अब इसके अंदर भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोगों को कवर करना है। तो पहला हमारा है स्मृति की अवस्थाएं। कौन कौन से फेसेस हैं मेमोरी की? तो देखिए, इसमें हमारा पहला फेस है अधिगम यानी कि लर्निंग, दूसरा है हमारा धारण यानी कि रिटेंशन, तीसरा हमारा है प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल, चौथा हमारा है पहचान यानी कि रिकॉग्निशन। ये चारों करने से हमारी मेमोरी लेवल बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। तो क्या है, अब इसको अलग अलग हम लोग टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अधिगम क्या है? लर्निंग। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण में वांछित परिवर्तन लाया जाता है या लाने का प्रयास किया जाता है तो अधिगम कहते हैं। स्मृति केवल अधिगम और अनुभवों के अंकित होने पर आधारित होती है। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार, अनुभव और अभ्यास और प्रशिक्षण में वांछित यानी कि सही ढंग से चेंजेस जब लाया जाता है या लाने का प्रयास किया जाता है तो ही उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम का मतलब क्या है? लर्निंग। आप मान जाइए कि जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, तो जब हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं। हम लोग कितनी बार डिसबैलेंस होते हैं, गलत ट्रैक पे चलते हैं, तो हमारे जो पहले से जो सीखे हुए हमारे साथ में जो रहते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो हमें प्रैक्टिस देते हैं, हमें सही ढंग से सही डायरेक्शन में सिखाने की कोशिश करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उनके सिखाए गए डायरेक्शंस को और जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उनको फॉलो करके हम सही तरीके से अपना लर्निंग जो है वो इम्प्रूव कर लेते हैं। चाहे लर्निंग किसी भी फेस में हो, आपको साइकिलिंग हो, टाइपिंग हो, स्विमिंग हो, लर्निंग जब हम किसी नई चीज़ों को सीखते हैं दैट मीन्स कि वो लर्निंग है, हम लर्न कर रहे हैं। तो ये आपको माइंड में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धारण यानी कि रिटेंशन। सीखी हुई पाठ्य वस्तु या संस्कारों को मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बनाए रखना धारण कहलाता है। जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क किसी बात को अधिक समय तक धारण किए रहता है तो उसकी स्मृति बहुत अच्छी होती है।
मान लीजिए कि हमने बहुत पहले किसी व्यक्ति से मिला या किसी व्यक्ति का हम लोगों ने कांटेक्ट नंबर लिया और हमें वो बाद में भी याद है, तो इससे हम लोगों का क्या हो जाएगा कि मतलब कि हमने जिस टाइम पे उस व्यक्ति का नंबर लिया था उसको बहुत अच्छे ढंग से अपने मेमोरी में फिट कर लिया है और हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि वो भी हमारे स्मृति के रूप में यानी कि चिन्हों के रूप में हमारे मेमोरी में है। या फिर जब हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं बहुत पहले, जिनसे पहली बार दूसरी बार मुलाकात हुई और बहुत सालों बाद उनसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनको मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हीं स्मृति और चिन्हों के आधार पर हम उन्हें फिर से पहचान लेते हैं। तो इसी को हम लोग रिटेंशन कहते हैं। तो ये आपका हद की, आपको दुनिया में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो तो आपको दे के बताई नहीं जा सकती है ना, तो कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताई जाती हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने जो लर्निंग है, आपको यहाँ पर भी आपको अपना लर्निंग इम्प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है या आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बीच बीच में कमेंट ज़रूर करते रहिएगा और मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा है प्रत्यास्मरण, रिकॉल। अब रिकॉल क्या है? सीखे हुए अनुभव को चेतना में लाना प्रत्यास्मरण कहलाता है। व्यक्ति की स्मृति का अच्छा या बुरा होना उसके भूतकाल और अनुभव को स्मरण करने पर ही निर्भर करता है। मतलब कि रिकॉल, सीखे हुए अनुभव को चेतना में, मान लीजिए कि हम लोगों ने जो भी हम लोग नया काम करते हैं, जब तक हम लोग उसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो क्या होता है, उसको हम लोग फिर से बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को किसी काम को बहुत सालों तक अपने मेमोरी में लाइफ टाइम तक अगर उसको स्टोर रखना है तो हम लोगों को उसको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को उसको रिकॉल करना चाहिए, हम लोगों को उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप देखोगे कि टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब आप टाइप करते हो तो बहुत मुश्किल से आपने उस पर अपना स्पीड इम्प्रूव किया होता है, लेकिन जैसे ही आपकी उसकी हैबिट छूट जाती है यानी कि रिकॉल करना आप बंद कर देते हैं, आपकी स्पीड भी कम हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ हम लोगों की जो मेमोरी में जो चीज़ें हैं वो हम लोगों के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके अनुभव पर भी हम लोगों का मेमोरी डिपेंड करता है। आप लोग देखोगे कि अधिकतर हम लोग अपने बुरे काम, जो बुरे हम लोगों के ख्याल है, बुरे याद है या फिर जो बुरे मेमोरीज़ होते हैं उनको हम लोग भूलना चाहते हैं। कुछ दुखदाई चीज़, कुछ बड़े ही पेनफुल सी बातें होती हैं जो हम लोग उसको भूलना चाहते हैं और हम लोग उसको अपने मेमोरी में रिकॉल बार बार नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। किसी किसी की आदत होती है कि आप देखोगे कि बहुत साल पहले अगर आपने उससे कुछ कहा, आपको बहुत साल बाद आप भूल गए, लेकिन जिनको आपने कहा उनको याद है। क्यों याद है ये भाई? क्योंकि उसको टाइम टू टाइम वो अपने माइंड में रिकॉल करते रहें और वो उनकी जो मेमोरी है, जो स्मृति चिन्ह है, बहुत स्ट्रांग हो गई है और वो भूल नहीं पाएंगे बिल्कुल। उन्हें आप जब दिखोगे ना आपको, तो उनको आपकी बातें याद आ जाएंगी। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किन बातों को रिकॉल करना चाहते हो और किन बातों को रिकॉल नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पहचान, यानी कि रिकॉग्निशंस। किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर यह बता देना कि हम उसे पहले भी कभी देखे हैं, यही पहचान कहलाती है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आप जब वर्किंग में होते हो या स्टूडेंट लाइफ में अगर आप हैं, तो अगर आपका क्लास 3 का आपका कोई फ्रेंड अगर आपको क्लास 10 पे मिल गया और आपने उसको पहचान कर लिया, मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, एक दोस्त आपने कहीं और एडमिशन ले लिया और वो दोस्त उसी स्कूल में है और बहुत सालों बाद अगर आप लोग मिल जाते हैं तो क्या आप उसको पहचान लेते हैं? जो आपने अगर उसको पहचान लिया तो यही चीज़ क्या कहलाते हैं? रिकॉग्निशन। मतलब कि आपकी जो पहचान है वो काफ़ी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि आपके रिकॉग्निशन में पहले से उनकी जो मेमोरी, जो चिन्ह थी, स्मृति चिन्ह है, वो काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई थी। देखिएगा कि बहुत से बच्चों को आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो आपके कुछ खास फ्रेंड है या फिर जो टीचर है, आप उनको बहुत सालों के मिलने के बाद भी पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेमोरी का जो लेवल्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने वाले हैं। अगर आप और कोई टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।